आत्माएं होती हैं। मैं अपने गांव की बात बताता हूँ। हमारे गांव में एक ठाकुर और ठुकराइन रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक बार गांव में मेला लगा और ठुकराइन ने मेले में जाने की जिद पकड़ ली। ठाकुर साहब उसे मेले में नहीं ले जा पाए और उसी रात ठुकराइन की मौत हो गई। उसी रात से मेले में आत्मा दिखाई देती है। अपूर्व, डोंट वरी, मैं पिताजी से बात करता हूँ। अरे शब्बो मेरी जान, मैं नहीं आ सकता। मैं शो के लिए स्विट्जरलैंड आया हूँ। तेरे बिना ये स्विट्जरलैंड पे मुझे मड आइलैंड लग रहा है शब्बो। रुक जा! मैं झाड़ियों में क्या कर रहा है? घर में पानी है ना। अबे तुझे मजाक सोच रहा है? मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है, समझा? तू लेकिन ऐसे दबे आवाज में बात क्यों कर रहा है? क्या किसी ने गलत आवाज दिया क्या? जब तुझे भी भूत आत्मा दिखाई देने लगे। अबे भूत प्रेत देख लेता तो चल जाता, लेकिन अंकल ने मुझे देख लिया है और मैं ईश्वरलाल के गेटअप में हूँ, लेकिन मेरी दाढ़ी मुझ कमरे में छूट गई है। क्या? अबे गधे, अरे बगैर दाढ़ी मूछ के तू ईश्वरलाल के गेटअप में बाहर निकला ही क्यों? कल रात को भी तूने मरवा दिया था। क्या कर रहा है? तेरे पीछे मुड़ के देख। अबे किससे बात कर रहा है? फोन तो नीचे करना। क्या हुआ आरती? तुम मुझे छोड़ के क्यों आए? मुझे उस रूम में अकेले डर लगता है। कौन आरती, तुम भी हरियाणा की कहानियों को सच मानने लगी। नहीं, मैं वहाँ अकेले नहीं रहूंगी। अरे क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? मैं अंकल से बात करके आ ही रहा हूँ। 2 मिनट। राजू! अंकल? राजू! क्या हुआ अंकल? क्या हुआ अंकल? तुमने राजू को देखा? कई बार, वो तो दोस्त है मेरा। अरे वैसे नहीं बेटा, मैंने अभी राजू को देखा। उसने समधी जी के कपड़े पहने हुए थे। अरे लेकिन राजू के पास उसके अपने कपड़े हैं। मुझे भी पता है बेटा, उसके पास अपने खुद के कपड़े हैं, लेकिन वो समधी जी के कपड़े में क्यों घूम रहा था? राजू समधी जी के पिताजी के कपड़े पहनकर क्यों घूमेगा? वही तो मैंने देखा बेटा, उसको समधी जी के कपड़े पहनकर वो भाग रहा था। समधी जी के कपड़े पहनकर राजू खड़ा था वहाँ पे गार्डन में, फोन पर बात कर रहा था। जैसे मैंने उसको देखा, मैंने कहा राजू, और जो भागा है वहाँ से वो। नहीं, एक मिनट अंकल, देयर सम कंफ्यूजन। सबसे पहले तो राजू यहाँ आया ही नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। अरे आप कैसे बोल सकते? कल रात को आपने माँ को भी कोई दूसरी औरत समझ लिया था। यू आर जस्ट हैलुसिनेटिंग अंकल। तुम्हें क्या लगता है, तुमने देखा राजू को? नहीं। पंकज भैया। पंकज भैया है। पंकज भैया जरा देखिए ना, अंकल ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इन्हें सच में हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। हेलुसिनेशन, हमने आरोग्य शास्त्र की पुस्तक में पढ़ा है। हेलुसिनेशंस अर्थात भ्रम, अर्थात किसी ऐसी वस्तु को देखना या महसूस करना जो वास्तव में है ही नहीं। देखा अंकल, बेटा हेल्यूसिनेशंस क्या है वो मुझे पता है। तुम इलाज बताओ बेटा, इलाज बताओ। तो आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तु हूँ लोक उजागर। बोला बेटा, मैं हनुमान चालीसा बोला, 1 नहीं 7 बार बोला। उससे थोड़ा आराम मिला, लेकिन उसके बाद फिर से हेल्यूसिनेशन शुरू। राजू को मैंने समधी जी के कपड़ों पे देखा। समधी जी,
समधी जी के प्रवचन ही अब मुझे बचा सकते हैं। उनके प्रवचन सुनूंगा तो ये हैल्यूसिनेशन बंद हो जाएंगे। समधी जी कहाँ है बेटा? पिताजी कहीं ध्यान लगा के बैठे होंगे। कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार करूंगा। तब तक अंकल आप हमारे लिए पियानो बजाइए। हाँ, अरे परेश भैया, पंकज भैया, क्या कमाल का पियानो बजाते हैं अंकल। कल रात को ही हम दोनों ने सुना। अंकल प्लीज। वाह क्या बात है आती अंकल जी। वैसे भी संगीत तो किसी भी दवाई से बड़ी दवाई है और आरोग्य शास्त्र में भी यही लिखा है। चलिए अंकल जी हमें सुनाइए ना, हमें भी आपकी कला का लाभ मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, आप लोग इतना कह रहे हैं तो आप नहीं देते हैं। वाह समझी जी वाह। इन्हीं कपड़ों में, समझी जी के इन्हीं कपड़ों में मैंने राजू को देखा था। समझी जी आप ये कपड़े। अरे समझी जी ये है, वो बेचारा तो कितना हैंडसम है। हाँ? मतलब आपको कल रात को भी ऐसा ही कुछ आभास हुआ था। एग्जैक्टली अंकल, आप हरिअदा की कहानी को सच मान बैठे हैं। सॉरी, मैंने आप लोगों को बताया नहीं, लेकिन मैंने यहाँ उषा को पियानो बजाते हुए देखा था। देखा, हरिअदा की कहानी को वाकई में सच मानने लगे। आपने कल कहा कि किचन में कोई है, जबकि किचन में तो माँ थी और माँ पियानो तो बिल्कुल नहीं बजा सकती। अंकल ऐसा है कि आपको उषा आंटी की इतनी याद आ रही है कि आपको उषा आंटी सब जगह दिख रही है। ये आत्मा वगैरह सब झूठ है, क्यों पिताजी? जी समझी जी, यादें, ये आपकी यादें हैं जो आपको इस तरह से विचलित कर रही हैं। हाँ, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं। यानी कि यादें, इन्हें आप याद करिए, लेकिन बातें जैसे हरिराम की बातें, इन्हें आप भूल जाइए। हाँ, यादें किसी दिलो जानम के जाने के बाद आती हैं, यानी कि जिसे आप दिल से बहुत प्यार करते हैं, जिसके आप बहुत करीब होते हैं, जब वो आपको छोड़कर चला जाता है तो उसकी यादें आती हैं, जैसे उषा जी। फिर वो आपको हर जगह दिखाई देने लगता है। और समझी जी, अब तो ये आभास इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपको राजू भी दिखने लगा है, जबकि वो बेचारा हैंडसम तो हमारे साथ आया ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए समधी जी, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं अंकल, प्लीज डोंट से दैट। चलिए फटाफट तैयार हो जाइए, ऑफिस चलते हैं और फिर शाम को उषा आंटी का बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। ओके ऑलराइट? ओके। चलो आदमी। खोल लिया है। कर्चिफा, माँ से कहिए सॉरी। हम खाना बनाने का नाटक करते करते तो भूल ही गए और बह गए। भूल ही गए और बह गए। ये नाटक था, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में शेर को भगाने के लिए वो आदिवासी लोग बर्तन बजाते हैं ना। क्या हंसी हो दोनों, मैं भूख से मरी जा रही हूँ। और ये राजू का बच्चा बिल्कुल ईश्वर की तरह ना बूढ़ा हो गया है। इतना वक्त लगता है क्या खाना लेकर आने में? कितनी भूख लगी है मुझे। आपको ऐसे कैसे भूख लग सकती है? आपने अभी अभी इतना सारा चिवड़ा और खाकरा खाया ना। अरे वो तो नाश्ता था ना, खाना तो खाना पड़ेगा कि नहीं? माँ, अब हम कहाँ हैं? मड आइलैंड में ना, तो मड आइलैंड से स्वाद होटल तक जाने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ना।
और अगर हम स्वाद होटल से खाना नहीं लाएंगे तो अंकल को पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे खाना नहीं बनाते हैं, स्वाद होटल से मंगाते हैं। तो इसलिए खाना स्वाद होटल से ही आएगा। आप थोड़ा सा वेट कर लो। अरे थोड़ा थोड़ा करते करते पूरे 2 घंटे हो गए। भूख से मेरी जान निकली जा रही है। और कितना वेट करूँ? हाँ माँ, हाँ? किस चीज का वेट हो रहा है माँ? अब रंग बिरंगी झालर सा। आरती भाभी से कहिए कि माँ वेट कर रही है कि वो कब खाना बनाना शुरू करेंगी। हाँ माँ, मुझे भी खाना बनाना है। आज उषा आंटी का बर्थडे है ना, उनकी फेवरेट बादाम की खीर बनानी है। अरे वो तो कब से ऑर्डर कर दी है। माँ ये कह रही है कि माँ ने हम दोनों को ऑर्डर दिया कि प्रीति, पल्लवी, बादाम की खीर बना। वो हमने बना ली वो ऑर्डर। हाँ हाँ, मैं अपनी बहुओं को ऑर्डर नहीं दूंगी तो क्या होटल में ऑर्डर दूंगी? कहाँ है खीर? फ्रिज में। अब वो हमने वो खीर ना डीप फ्रीजर में रखी है, तुम ना नहीं देख सकती। क्या है, 1 घंटे तक हम वो फ्रिज नहीं खोल सकते वरना खराब हो जाएगी ना। वो माँ की स्पेशल रेसिपी है इसके लिए। हाँ सही कह रही है प्रीति। अच्छा कोई बात नहीं, तो कुछ और बनाते हैं ना। हम पूरी बनाएं? अरे वो भी बन गई और फ्रिज में है। फ्रिज में पूरी? अब फ्रिज में रखी पूरी सा आरती भाभी से कहिए, माँ का जो है ना खाना बनाने का तरीका ही अलग है। हाँ आरती, तुम यहाँ बचपन में रही हो ना? हाँ भाभी, ऊपर मेरा छोटा सा कमरा है। आपको पता है, बचपन में मेरा कमरा खिलौनों से भरा हुआ रहता था। वाह। और उषा आंटी अपने हाथों से खिलौने बनाती थी मेरे लिए। अच्छा वाह, तो दिखाओ ना तुम्हारा कमरा। हाँ बेटा, तुम लोग जाओ आरती का कमरा देखो, तब तक ना मैं ऑर्डर का वेट करती हूँ। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम तीनों को ऑर्डर देती हूँ कि मुझे खाना बनाने में ना डिस्टर्ब मत करो। जाओ तुम पे ना। चलिए ना भाभी। चलो 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 चलो। ये मेरा फेवरेट था। हाँ, इसे देख के मैं बहुत हंसती थी। पीछे से किसी ने पकड़ ली। ये है मेरा कमरा। वाह, कितना क्यूट कमरा है, कितना क्यूट बेड है। वाह, दिस इज सो क्यूट। आपको पता है, एक हाथ में ये पिलो और दूसरे हाथ में उषा आंटी का पल्लू लेकर मैं यहाँ पे सो जाया करती थी। जब से आंटी का एक्सीडेंट हुआ है, एक भी दिन मैं चैन से नहीं सो पाई। इसीलिए फिर अंकल ने यहाँ से शिफ्ट होने का डिसाइड किया। दुखी हुए मनसा, आरती भाभी से ये तो पूछे, जिन खिलौनों के बारे में वो इतनी सारी बातें कर रही थी वो है कहाँ? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। मेरा कमरा खिलौनों से भरा हुआ रहता था, पता नहीं वो सारे कहाँ रखे। आपको कबर्ड देख रही है? इसकी भी एक कहानी है। जब उषा आंटी जबरदस्ती मुझे दूध पिलाने आती थी तो मैं चुपके से आके इस कबर्ड में छुप जाती थी। बाद में पता है क्या हुआ? उषा आंटी ने खुद ही एक तरकीब ढूंढ निकाली। मेरे आने से पहले वो खुद ही ग्लास लेकर इस कबर्ड में छुप जाती थी और जैसे ही मैं दरवाजा खोलती थी भाव करके मुझे डराती थी। फिर बिना रोए फिर चुपचाप सारा दूध पी जाती थी। यही है वो कबर्ड। अच्छा हुआ हमें किसी ने डरते हुए नहीं देखा, वरना सब हमारा मजाक उड़ाते और कहते कि हम टॉय से डर गए। वाह, कितना क्यूट मंकी है। ये मेरा फेवरेट था। हाँ, इसे देख के मैं बहुत हंसती थी। खुली हुई खिड़की से आने वाली हवा सा, इन्हें बताइए कि ये सब आप ही की शरारत है जिसकी वजह से हम लोग डर रहे हैं। ओह गॉड, हम भी ना कैसी नॉनसेंस बातों पे डरते हैं। अपूर्वा सही कहता है, ये सब हमारा वहम है। चलो 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 चलो। रख देते हैं। दादा, हमको तो अंदर बैठना बहुत अच्छा नहीं लगता है। जब भी ऐसा बड़ा गार्डन दिखता है ना, हमको गांव का खेत याद आ जाता है। ये प्रहरी महोदय दिखाई नहीं दे रहे। ना ना, हम तो वॉचमैन को खोजता है। वो किधर गया? ए दादा सुनो। प्रणाम।
प्रणाम मालिक, प्रणाम। दादा एक बात बताओ, ये जो झूला है वो चलता है? साहब झूला है, चलेगा कैसे? ये तो झूलता है। दादा हमारा पूछने का मतलब यही था कि अगर हम जाके वो झूला में बैठेगा तो ऐसा ऐसा चलेगा, ऐसा ऐसा? पता नहीं साहब, पिछले 15 सालों से कोई इस पर बैठा ही नहीं। यदि हम इस पर बैठे तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? साहब ये झूला हमारी मालकिन को बहुत पसंद था, इस पर तो वो किसी को बैठने ही नहीं देती थी। तो फिर हम इस पर बैठे या ना बैठे? अरे मना करेगा ना तो भी हम जरूर बैठेगा। तुम आ रहा है हमारे साथ में? पर हरी जी आपने उत्तर नहीं दिया, हम इस पर बैठे या ना बैठे? नहीं बैठो तो अच्छा है, आगे आपकी मर्जी, जाने वाले को कौन रोक सकता है। दादा तुम इधर से जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुमको। चलो तुम उधर चलो, आ जाओ आ जाओ, आओ बैठो। हमको मना करता था झूला में बैठने के लिए। अच्छा तो लगता है। अभी हम इसको स्टार्ट करता है, 1 मिनट रुको। मजा आ रहा है। पंकज दादा कैसा लगता है? अच्छा हमको एक बात बताओ पंकज दादा, तुम्हें ये भूत प्रेत में विश्वास करता है? अरे जी इस प्रश्न का ठोस उत्तर देना कठिन है। अच्छा एक बात बताओ, तुमको कभी लाइफ में ऐसा भूत प्रेत घटना का एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं हमें तो नहीं हुआ है, हाँ किंतु हमारे एक मित्र को हुआ था। क्या हुआ था उसके साथ? वो जिस गांव में रहता था उस गांव में एक बरगद का पेड़ था। लोगों का कहना है कि उस पेड़ पे भूत का निवास था। दादा ये तो हम भी सुना है बचपन में कि ये जो भूत प्रेत लोग होता है और बरगद और पीपल का पेड़ में डुप्लेक्स बना के रहता है। मजाक करता है। क्या हुआ तुम्हारे दोस्त के साथ में? हमारे मित्र ने अपने एक मित्र के साथ शर्त लगाई, हाँ, कि वो रात में बरगद के पेड़ पर किला ठोक कर आएगा। उसके बाद क्या हुआ दादा? गांव के मुखिया ने कहा कि किला ठोक कर लौटते समय पीछे मुड़कर मत देखना। फिर हमारे मित्र ने किला ठोका और जैसे वो पीछे मुड़कर जाने लगा उसकी कमीज पीछे से किसी ने पकड़ ली। झूला हवा में कैसे रुक गया? लगता है इधर भूत है। कीड़ा निकालो, कीड़ा निकालो। हम पीछे दिखता। नहीं पीछे मत देखना। दादा दादा पीछे नहीं देखेगा तो पता कैसे चलेगा कि झूला कैसे रुक गया? दादा एक काम करता है, हम दोनों जन साथ में देखता है। 1 2 3 देखो। अरे क्यों देख रहे हो? कोई नहीं है। अरे तो फिर झूला कैसे अटक गया? अरे देखता हूँ। जल्दी देखो दादा। मर गया माँ। अरे कोई नहीं है, ये झूले की रस्सी फंस गई थी। क्या रस्सी फंस गया था? क्या दादा देखो रस्सी फंस गया, तुम तो ऐसे ही डर जाता है। मतलब थोड़ा तो हम भी डर गया था। गणेश भाई बहुत झूला झूल लिए, अब भीतर चले। हाँ दादा बर्थडे पार्टी का तैयारी करता है। चलो चलो चलो। यहाँ पर सिर्फ हम हैं, सिर्फ अपना परिवार है अंकल। उषा आंटी नहीं है यहाँ पर। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उषा यहाँ पे थी। ये लो आ गया आपका फैन। ओके अंकल, तो प्लान ऐसा है कि ये उषा आंटी की फोटो है, ये फैन है, केक, कैंडल्स और ये स्विच आप अपने हाथ में रखिए। ओके, जैसे ही आप ये स्विच ऑन करेंगे फैन शुरू हो जाएगा और उसकी हवा से मोमबत्तियां बुझ जाएंगी। तो ऐसा लगेगा जैसे उषा आंटी ने खुद ने मोमबत्तियां बुझाई। This is the surprise. कैसा लगा? माय गॉड, ओ माय गॉड। देखा उषा, ये है मेरा परिवार। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर मेकिंग इट आवर डे। अरे चलिए समधन जी का जन्मदिन मनाते हैं। अरे ये क्या हुआ? बिजली चली गई? अरे मैं फ्यूज चेक करता हूँ। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं। अरे मुझे भी ले जाओ साथ में, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। नीरू हैप्पी बर्थडे नहीं कहोगे धीरू? हैप्पी बर्थडे उषा। थैंक यू धीरू। उषा, उषा, अरे क्या? उषा, क्या
उषा यहाँ आई थी, उसने कैंडल्स बुझाई। नहीं नहीं अंकल, यहाँ पर सिर्फ हम हैं, सिर्फ अपना परिवार है अंकल, उषा आंटी नहीं है यहाँ पर। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उषा यहाँ पे थी। तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी ना, हमेशा हमेशा के लिए। मैं कहीं नहीं गई थी धीरू, तुम्हारे पास ही थी। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये मुमकिन नहीं है धीरू। मुमकिन नहीं है? क्यों उषा, क्यों मुमकिन नहीं है? समझी जी, उषा, उषा रुक जाओ, रुक जाओ उषा, उषा मुझे छोड़कर मत जाओ उषा।